श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है सावन का दूसरा सोमवार। जी हाँ मित्रों, सावन का दूसरा सोमवार है, इस वजह से बहुत ही विशेष दिन है। साथ ही में आज एकादशी का व्रत भी पड़ा है। सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है। तो आज हम सभी लोग कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, हमारे घर के रोग बीमारियाँ दूर होंगे और हमारे घर में जो बेवजह झगड़े हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण कराने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को काला तिल दिख रहा है। एक चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। तिल की गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर अभी सीहोर में जो पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो वहाँ पर गुरु जी ने इस उपाय का जिक्र किया हुआ है। तो काला तिल लेने के बाद में आप लोग को लेना है एक दाना। मैं क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने एक चुटकी बोला है, एक चुटकी नहीं लेना है आप लोगों को जो काला तिल, बल्कि 11 दाने काले तिल के गिनकर लेने हैं। इसके बाद आप सभी लोग अपने घर का जल का कलश तैयार करेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। मित्रों, सोमवार का दिन है, साथ ही में सोमवती एकादशी का भी दिन है। बहुत ही विशेष, बहुत ही खास दिन है। आज के दिन आपके द्वारा किए गए जो उपाय होंगे वो विफल नहीं होंगे, तो इसलिए पूरे ध्यान और पूरे एकाग्रता के साथ सुन करके, समझ करके ही उपायों को करेंगे। मित्रों, अब जो आपने पूजन सामग्री ली है, जो 11 काले तिल लिए हैं, एक काली मिर्च ली है, उन्हें लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मित्रों, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले जो आपने जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करेंगे। जब आप जल समर्पित करेंगे तो महादेव जी का शिवलिंग क्या होगा, गीला हो जाएगा। आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से जितना भी महादेव जी की शिवलिंग पे जल है उसे किसी सूखे कपड़े से या फिर अपने हाथों से ही पोंछ करके जमीन आपको नीचे गिरा देना। यानी अब जो आप उपाय करेंगे आप काले तिल और काली मिर्च का, तो महादेव जी की शिवलिंग सूखी होनी चाहिए। इसके बाद में आपको अपना दाहिना हाथ आगे करके जो 11 तिल लिए हैं और जो एक काली मिर्च ली है, उन दोनों को अपने हाथ पर रखेंगे। अपने हथेली पे रखने के बाद आप अपनी मुट्ठी को बंद करके आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे महादेव जी से कहेंगे। कहने के बाद में महादेव जी से कहने के उपरांत ही आप उसे पूर्ण करने का निवेदन कहते हुए उन दोनों चीज़ों को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा और जाते जाते महादेव जी का आशीर्वाद ले करके अपने घर पे जाएंगे। एकादशी का दिन है मित्रों, सोमवती अमावस्या भी है। दो विशेष आज के दिन पड़ी है तिथि, जो उस पर दो विशेष अवसर है आपको अपने उपाय को पूरा करने का, तो ज़रूर करिएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। जो दूसरा उपाय करने वाले हैं मित्रों, वो आप अपने घर के लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का उपाय। क्या होता है, आजकल बेवजह झगड़े होते ही रहते एकल परिवार में, तो ये समस्या बनी ही रहती है। आपको इसके लिए एक रुद्राक्ष लेना है, चाहे जितने मुखी हो, एक रुद्राक्ष आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, चाहे कांच की कटोरी ले लीजिए। उसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। इन दोनों को डालने के बाद में जो एक रुद्राक्ष आपने लिया उसे इसी कटोरी के अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको तांबे का कलश नहीं लेना, बल्कि इसी कटोरी को उठा करके जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है, यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, अब आपको क्या करना है, आप अपने घर की रोग बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं। ठीक है, आपने कटोरी में जल और जो गंगा जल लिया है उसको उठाएंगे और उसका जो रुद्राक्ष है, अगर आपकी इच्छा है तो उसे महादेव जी की शिवलिंग पे ही समर्पित करके चले आइएगा, अन्यथा उसे आप निकाल लीजिए। आप कोई भी घर का व्यक्ति धारण कर लेगा तो उसके रोग बीमारियों से कभी नहीं होंगी। ठीक है, अब कटोरी में जो जल और गंगा जल लिया है आपने, उसे सोमेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने घर के उस व्यक्ति का रोग मुक्ति का निवेदन करते हुए, जिस व्यक्ति के रोग बीमारी है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे और महादेव जी से उसे दूर करने का निवेदन करेंगे। मित्रों, और इस कटोरी के जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। ठीक है, जब आप इस जल को समर्पित कर देंगे, अगर आप इस जल को थोड़ा सा किसी पात्र में लेकर के चले जाते हैं तो
उसका आप अपने घर पे छिड़काव कर दीजिएगा। उससे भी आपके घर में जो कोई नेगेटिविटी होती है या नकारात्मक ऊर्जा जिससे आपके घर में परेशानियां आ रही होती वह भी दूर होंगी और आप उस व्यक्ति का भी रोग दूर हो जाएगा। बस आप वैसे ही उपाय कीजिए जैसे आपको पूज्य गुरु जी बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ करके उपाय करेंगे नियम पूर्वक तो आपका उपाय ज़रूर पूर्ण होगा। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग दोनों उपाय समझ गए होंगे। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर हम सावन के दूसरे सोमवार के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। जो दूसरा उपाय मैंने बताया वह रोग मुक्ति के साथ साथ घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को भी दूर करने में आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही लाभ होगा उस उपाय को करने से। आपके लड़ाई झगड़े तो समाप्त ही होंगे, साथ ही में घर से रोग बीमारियां भी दूर होंगी। लेकिन यह जो तीसरा उपाय है केवल रोग मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर समी पत्ता देख रहे हैं, आप लोगों को एक समी पत्ता केवल लेना है। इसके साथ ही हमें आवश्यकता पड़ेगी खड़े मूंग की। ठीक है, खड़ा मूंग जो होता है आपको 1 चुटकी लेना है। ध्यान रखिएगा कम से कम 5 दाने होने चाहिए, केवल 1 दाना नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर 5 दाना आप लेंगे हरे मूंग का, 1 समी का पत्ता। इसके बाद आप लोग लेंगे बेलपत्र, एक केवल और केवल 1 बेलपत्र। बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, बिना इसके आपका कोई भी उपाय फलित नहीं होता है। ठीक है मित्रों, इन तीनों चीज़ों को लेने के उपरांत अब आपको लेना है कलश, जिससे आप महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे। तो इसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, उसके बाद में गंगा जल लेंगे। दोनों की अगर मात्रा आपके पास गंगा जल की ज़्यादा है तो आप गंगा जल का ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम है तो थोड़ा सा आप पहले तो जल से भर लीजिएगा, उसके बाद में 5 से 10 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे, तब भी पर्याप्त है आपके उपाय को करने के लिए, क्योंकि रोग मुक्ति के उपाय में गंगा जल का होना अनिवार्य होता है मित्रों। इसके बाद में इसे उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। अब यहाँ समझते मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच करके आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। दाहिने हाथ में आगे करने के बाद में जो 1 बेलपत्र लिए उसे आपको अपने हथेली में रखना है। इसके बाद में जो बेलपत्र का बड़ा पत्ते वाला हिस्सा होता है उस पे उस 1 शमी को पत्ते को पहले रखिएगा, और जो 1 चुटकी हरे मूंग का दाना है उसे भी उसी शमी के पत्ते के ऊपर रख करके अपने घर का जो व्यक्ति है जिसका रोग दूर करना चाहते हैं उसका नाम और गोत्र का नाम बोलने के बाद में आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित कर दीजिएगा इन सभी चीज़ों को, और सबसे लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। तो मित्रों, यहाँ पर तीनों उपायों को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ आप लोग इस उपाय समझ गए होंगे। आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।